हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अक्षर आचार्य आपका एक नई इंफॉर्मेशनल वीडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस टाइम में आ चुकी है कोविड की थर्ड वेव, जिससे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और वो उल्टी सुल्टी दवाइयाँ लेके और रिएक्शन भी हो जा रहा है, जिनकी वजह से बहुतों की मौत हो जा रही है। वो मेनली कोविड की वजह से नहीं हो रहा, कोविड के डर और सारे मिथ के वजह से लोगों की डेथ हो जा रही है। वो कोविड को इतना सीरियस लेना चाहिए पर वो ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोच रहे कोविड हो गया तो क्या ही हो गया, कोविड नहीं ये तो एक भूकंप हो गया जो ख़त्म ही नहीं होगा, लोग ये सोचे। तो आज ही वीडियो में आपके इन सारे मिथ और सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो देखते रहिए आप इस वीडियो में। और इसलिए भी लाया हूँ क्योंकि कल मेरा बर्थडे था और उसी दिन मैंने परसों करवाई थी कोविड रिपोर्ट, तो मेरा पॉजिटिव निकला, तो मेरे बर्थडे गिफ्ट पॉजिटिव मिल ही गया। कल मेरी रिपोर्ट आई जिसमें मैं पॉजिटिव था, तो मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। मैं अपने कमरे में अलग रूम में सेपरेट आइसोलेट हो रखा हूँ और वहीं मैं 15 दिन तक रहूँगा जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप जान सकते हैं जो कोविड की थर्ड वेव है ये हमारे सब एज ग्रुप वालों को असर कर रही है, तो इससे कोई नहीं बच सकता। और बच्चों की भी भारत सरकार ने वैक्सीन चालू करवा दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो वैक्सीन दोस्तों आप भी लीजिए और आपके दोस्तों को भी। वैक्सीन के बिना आप कोविड से सुरक्षित नहीं हो सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जब 2019 में कोविड आया था तो लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था, पर 2020 में जब उसने अपना रूप दिखाया तो लोगों ने उसको सीरियस लिया। तो उस हिसाब से 2021 में भी लोगों को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए था, पर लोगों ने ढील छोड़ दी, बोला अब तो कोविड ख़त्म। पर कोविड ख़त्म नहीं था, उसके ही अपग्रेड लेवल्स आते रहे। जैसे हम एक गेम से दूसरे गेम में जाते हैं, अपग्रेड आता है GTA 1, 2, 3, 4, 5, वैसे ही कोरोना के भी अपडेट आते रहे। कोरोनिया, बीटा, ओमिक्रॉन, अल्फ़ा सारे वायरस आते रहे और ये वायरस मेन हमारे इम्यूनिटी पे असर करते हैं। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती उसको जल्दी पकड़ लेते हैं। ब्लास्टिंग फैक्टर है कोविड के बारे में, जो लोग फैला रहे, जो डर रहे, उसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। पहला फैक्टर, तो पहला फैक्टर हमारा ये है, जो भी लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं या नहीं, प्रिकॉशंस शुड, बिकॉज प्रिकॉशन से सही रहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें क्योर होना है तो हमें प्रिकॉशंस ही नेसेसरी है। हमें बीमारी होने से पहले हल्के भी सिम्टम्स से तो हम प्रिकॉशंस ले, बाहर ज़्यादा ना घूमें। अगर जैसे इस टाइम वायरल का मौसम चल रहा है तो सब ना समझे कि उसको खांसी जुकाम हो रहा है तो कोरोना है या नहीं है। अपना प्लीज़ टेस्ट करवाइए, कोविड टेस्ट करवाइए कि आपको है या नहीं है। क्योंकि ये जो बहुत बड़ी मेंटेलिटी होती है लोगों की, अगर उसे कोविड होता है या नहीं होता है, अगर उसने टेस्ट नहीं करवाया होता तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं है और वो फ्रीली घूमते हैं। और इस टाइम जो कोविड वायरस है, जैसे कि मुझे बहुत हल्की खांसी हो रही थी, उसके बाद मैंने थोड़े दिन दवाई ली, फिर सही हो गई। फिर हफ्ते बाद मैंने टेस्ट करवाने का सोचा कि करवा लेता हूँ टेस्ट, तो मैंने टेस्ट करवाया। उसके एक ही दिन बाद आ गया मुझे पॉजिटिव, पर कोई सिम्टम्स नहीं था, ना कोई खांसी, ना जुकाम, ना सिर में दर्द, ना बुखार, पर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। क्योंकि इस टाइम वाले कोविड में सिम्टम्स ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स हम खुद ही दबा दे रहे हैं। इस टाइम के सीज़न के हिसाब से, ठंड के सीज़न में जैसे ठंड हो रही है उस टाइम बर्फ़बारी भी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम नॉर्मली पकड़ ले रहा है, जो दवाई नहीं खा रहे। पर आपको अपना टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपके वजह से 100 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। पता नहीं कितने ही लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि मेरे टच में 100 लोग आएंगे, उनके टच में 100 लोग आएंगे, तो सब पॉजिटिव ही हो जा रहे हैं, क्योंकि ये वायरल है। तो आप सब लोग इनसे बच के रहिए और प्रिकॉशंस करिए। मास्क पहनिए, ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में ना जाइए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये मुहावरत बोलते हैं मम्मी, क्या देते हम,
ये एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा, है मुहावरा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और जब भी अगर आप, भगवान जाने ना हो ऐसा, आप पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने घर वालों से, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग है, सबसे अलग रहिए और सारे नियमों को फॉलो कीजिए, अलग खाना खाइए। 10-15 दिन की बात है और 10-15 दिन में अगर आप अच्छे से रिकवर हो जाते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके वजह से आपने ढील दे दी, आपने अच्छी से फॉलो नहीं किया इंस्ट्रक्शंस, तो आप बहुतों को कोरोना फैला सकते हो। पता चले आपकी इम्यूनिटी अच्छी है पर दूसरे की बहुत ख़राब, तो उसके वजह से आप तो बच गए पर दूसरा तो मर सकता है। और जो ये कोविड होता है ये ना ही अमीर ना ही गरीब देख के होता है, ये सबको हो जाता है। आपके कांटेक्ट में कोई आया है जो मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं वो कहीं अस्पताल में जाके चेकअप और सारी चीज़ करवाए, और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वो दवाइयों में खर्च करें। तो इसलिए आप सब लोग कोविड हो तो सबसे दूर रहने की कृपा करें। मिथ ब्लास्ट, सेकंड टॉपिक है हमारा मिथ ब्लास्ट है। ये टॉपिक इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टार्टिंग से 2019 से कोविड आया है तब से बहुत सारे मिथ है कि हम ये करें या ना करें। मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखोगे हमने 2019 की, जो मैंने डाली थी इस टॉपिक पे कि मिथ क्या चीज़ और क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मिथ की वजह से लोग, क्योंकि जान जा रही थी, वो मिथों को फॉलो कर रहे थे और जान जा रही थी। जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको मिथ से कि आप क्या बोलते, बहुत अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खाइए, वो एकदम से मार्केट में कोई दवाई आ रही है वो दवाई खाइए आपको कोविड ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं बना है जो 100% प्योरली आपका क्योर कर सके। और जो जितनी हम मेडिसिन लेते हैं वो थोड़े टाइम के लिए सप्रेस करती है और थोड़े टाइम के लिए रोकती है कि कोविड की लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाए। जो आप होम्योपैथिक लो, एलोपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, यूनानी, कोई सी भी दवाई लो, वो पूरा जड़ से ख़त्म नहीं कर पाती है। जब तक उसकी पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म नहीं होती तब तक वो नहीं ख़त्म कर पाती है। और जो मिथ होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। इन चीज़ों ने, अंधविश्वासों ने लोगों को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। कोई अमीर गरीब बन जाता है, कोई गरीब अमीर बन जाता है, और कभी सरकारें पलट जाती है, कभी सिंहासन पलट जाते हैं। कुछ भी हो सकता है इस अंधविश्वास से। तो अंधविश्वास से दूर रहिए और न्यूज़ की बातों को ज़्यादा, अगर आपको कोविड है तो न्यूज़ की बातों में ज़्यादा आप ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख के पढ़ते आप उसी मूड में आ जाते हो जो आपको नेगेटिविटी देती है। तो आपको अगर कोविड है तो फ्रीली लीजिए, अपने एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप थोड़े एक्सप्रेस हो और आपके स्किल्स बढ़े। तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने असाइनमेंट्स कर रहा हूँ कॉलेज के। मेरी 15-20 दिन की छुट्टी पड़ गई है कोरोना की वजह से, मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए। तो मैं असाइनमेंट्स करूँगा अपने और वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करूँगा कि मेरा टाइम पास होते रहे और मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ हुआ है। अगर मैं उस चीज़ में फोकस ही नहीं करूँगा तो मुझे, सीधी साफ बात है, उस चीज़ से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेंटली होता है। जब मेरी रिपोर्ट आई थी उसी दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं सुबह से शाम तक मैं आराम से बैठ के खाना पीना खा रहा था। बर्थडे बनाने बाहर गए नहीं, ये रिपोर्ट नहीं आई थी, साइड में था पर खा पी रहा था, सब चीज़ चाहिए था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सुबह से खांसी नहीं हुई थी, ना छींक आई थी, ना शरीर गर्म था। पर जैसे मेरी रिपोर्ट आई उसके बाद मेरे हाथ भी काँपे और मेरी खांसी भी आई, छींक भी आई। वो हमारा मेंटली है, हम डर जाते हैं कि चीज़ों को देख के। कोरोना हमने सुना है न्यूज़ में इतने तरफ से हाइप दे दी उसे कि कोई ना कोई डर जाता है। जैसे मुझे पहले बार हुआ तो मैं डर गया, पर अब मैं नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अच्छी से क्योर करेंगे, प्रिवेंशंस लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आप भी कोई भी मिथ को यकीन ना कीजिए और डॉक्टर की सलाह ही लेके इसका ट्रीटमेंट करवाइए और सारी चीज़ें करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की वजह से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, दवाइयों की वजह से और अनहेल्दी प्रॉपर लाइफस्टाइल। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग रह रहे थे, अब वो बिल्कुल अलग हो गए। उनकी फैमिली से अलग हो गए तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। फ़ोन में बंदा कितना ही बात कर ले, पर जो रियलिटी में जो बात हो पाती है वो नहीं हो पाएगी। आपने दोस्तों से दूर हो जाते हो
तो उन वजह से बहुतों को डिप्रेस होता है, क्यों उसी के बारे में सोचते रहती है भाई हमें कोविड है। पर आप अगर उस टॉपिक के बारे में सोचोगे नहीं और चीज़ों के बारे में सोचोगे जो इम्प्रूव करे आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को, तो आप 14 से 10 दिन के अंदर आराम से रिकवर हो जाओगे। अगर आपको सिम्टम्स है या नहीं है, बस कोविड है, तो आप रिकवर हो जाओगे। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, है रिएक्शंस ड्यू टू अनप्रॉपर लाइफस्टाइल्स और मेडिसिन से। जो मैंने मिथ के बारे में बताया वैसा ही है, बस यहाँ पर हमारी जो दवाइयाँ है, लोग कुछ भी खा रहे, किसी से पूछेंगे कि डॉक्टर नहीं है वो, उससे पूछेंगे भाई आपने कौन सी दवाई खाई, फ़ोन लगाया भाई आपने कौन सी दवाई खाई, उन्होंने बोला मैंने पैरासीटामोल खा ली 600 mg। अब उस बंदे को बुखार आ रहा है तो वो पैरासीटामोल खाई जा रहा है 7-8 वो दिन में गोली खा दे रहा है पैरासीटामोल की, फिर सेट्राजिन खा जा रहा है, टेट्राजिन खा जा रहा है, वो खाए जा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम तो सही होने की जगह ख़राब होगा, क्योंकि आप इसको ज़्यादा अपना टेम्परेचर कम करे जा रहे हो, तो जो आपके नेचुरल हार्मोन्स है वो अपना काम बंद कर देंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप जो रिकवर 4 दिन में होना था आपको बचे थे, अब वही रिकवर आपका 8 दिन लग जाएंगे। तो यही होता है मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन खाइए, अगर आपको जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। वो आपको कोविड किट देते हैं, कोविड प्रिवेंशन किट, अगर आप होम आइसोलेट होते हैं तो देते हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है तो दिन में सिर्फ 3 पैरासीटामोल खाइए, अगर नहीं आ रहा है, जब बुखार आ रहा है तब भी खाइए, फालतू में खाने का नहीं है। क्यों, आपको दवाई फ्री में मिलनी है तो आप दवाई खाते रहे, ऐसा नहीं करने का। आपको कोविड प्रोटोकॉल वाले जो प्रिवेंशन वाले प्रोटोकॉल, इसको फॉलो करके आप दवाई खाइए, क्योंकि आप ज़्यादा दवाई खा रहे हो, कौन सी दवाई कब खानी थी उसको गलत टाइम से खाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, कहीं ना कहीं जाके वो हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में नुकसान देगा। और जहाँ हम 4 दिन में ठीक हो रहे थे 8 दिन में होंगे। और बहुत सारे लोग इसके वजह से वो ना ही अपना टेस्ट करवाते हैं ना ही कुछ करवाते हैं, एंटीजन किट खरीद लेते हैं और उनका आ जाता है पॉजिटिव, तो वो घर में बैठे बैठे आइसोलेट करने का सोचते हैं। चलो वो बात सही ही है एक कहने तक, 1% तक, पर गलत भी है, क्योंकि 99% इसलिए गलत है क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट को सूचित नहीं कर रहे हो, तो अगर आपके साथ कोई ज़्यादा बंदे संक्रमित हो गए आपकी वजह से, तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा सही होने के बाद। तो इससे अच्छा आप रिज़ल्ट करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए और अपनी जो जिम्मेदारी है कि आम नागरिक की उसको पूरी कीजिए। और जो लोग कहते हैं ये दवाई खा ली, फिर आपको पता चला यूट्यूब किए, गूगल किया कि ये दवाई बहुत बेस्ट है तो इसे खानी चाहिए, तो आपने वो दवाई भी खा ली, तो आप सारी दवाइयाँ खाए जा रहे हो, सारे नुस्खे किए जा रहे हो, नुस्खे भी काढ़े भी पिए जा रहे हो। एक लिमिट में चलता है, थोड़ा पी लिया तो चलता है। अब इतने काढ़े पिए जा रहे हो, आपका शरीर गर्म हो गया, आते सूज जाती है काढ़ा पी के। लोगों के साथ बहुत हुआ कोरोना टाइम, अभी भी हो सकता है, और अभी ठंड का टाइम है, तो इसके वजह से आपको कहीं ओमिक्रॉन ना लग जाए, पता चले आपको ओमिक्रॉन है, आप बता नहीं रहे हो और लोगों को भी फैला दो। तो आप ऐसा ना करना, सारे जो मेडिसिन को अच्छे से लेना। ना ही मैं अभी कोई आपको मेडिसिन बताऊँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही देना सही रहता है। आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आपको हल्का बुखार खांसी जुकाम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। नहीं तो आप कहीं गांव में हैं, अपने घर में हमेशा पैरासीटामोल और विक्स से आती है गोली जो मल्टी विटामिन करनी चाहिए, सर दर्द की, और एंटा एसिड और अपने विटामिन सी, विटामिन D3 की मेडिसिन रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी काम आ सकती है ये मेडिसिन। ये नॉर्मल मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, और इसी के साथ साथ हेल्दी डाइट भी लेनी है। तो अब हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट, फियर ऑफ डाई एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मैं सारे जैसे अभी टॉपिक कवर करके आया हूँ, उन सब में मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी डाइट सुधारे। पर कैसे सुधारे भाई? तो अगर आप कोई फिजिशियन के संपर्क में है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सा रूटीन चार्ट आपको पता होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट खाइए, क्योंकि इन हाई प्रोटीन ज़्यादा खाइए कि जल्दी आपके एंटीजन्स को, एंटीबॉडी जो है आपकी रिकवर करने के लिए मदद करेगी, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनेगा। तो प्रोटीन, अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ हमें नॉन वेज आइटम से मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन में जो हमारे आइटम आता है, फूड आता है, वो है हमारा मूंग दाल। जो मूंग दाल होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट उसमें प्रोटीन होता है। अगर कोई वेज है और उसे हाई प्रोटीन डाइट खानी है तो मूंग दाल खा सकता है, क्योंकि मूंग दाल कंपैरिजन करें हम चिकन से तो वो 3 गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है मूंग दाल। जैसे हमने 1 स्कूप मूंग दाल ली, 1 स्कूप पे हमने चिकन का पीस लिया, तो हमारा जो चिकन की वैल्यू की जो प्रोटीन होगा उसमें कम होगा, पर हमारे मूंग दाल में ज़्यादा होगा। और चिकन में हमारा फैट भी ज़्यादा आ जाएगा, पर मूंग दाल में हमारा प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो प्रोटीन के लिए आप खाइए, मूंग की दाल खाइए। और चने होते हैं, चने आप कच्चे भी खा सकते हैं, पके भी खा सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं। और आप पीनट्स खाइए, और हमारे बहुत सारे न्यूट्रिलास हो गए, न्यूट्रिला चंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें खाइए। और हरी सब्जियां खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, नेचुरल चीज़, मतलब ऑयली चीज़ छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी इम्यून रहे और हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। क्योंकि इस टाइम में ऐसा होता है, आपको खाने का थोड़ा किसी केसेस में, कोविड के केसेस में किसी को बहुत ज़्यादा मन करता है, भूख ही भूख लगती है। जैसे मेरे साथ हो रहा, मुझे भूख लगी जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में, 2 घंटे बाद खाता हूँ, फिर खा रहा हूँ मैं। तो उस हिसाब से आपको अच्छी डाइट लेनी है। क्यों? आपको फिर जितना आप कर रहे हो और थोड़ा वर्कआउट भी करोगे तो उस हिसाब से आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी और ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए दोस्तों, वो खानी तो चाहिए। और जो आपकी रिच विटामिन वाली डाइट सब खानी चाहिए, जूसेस पीने चाहिए। और आपको मेंटली फिट रहने के लिए योगा और एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं उतनी ही करनी चाहिए। एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए कि खाना पच जाए। कोविड में भूख ज़्यादा लगेगी तो खाना पचाने के लिए भी आपको होना चाहिए। तो खाना पचेगा तभी जब आप थोड़ा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि बेड में बैठे बैठे एक कोने में नहीं खाना पचता। और आप हर बात जो मिथ है उसको फॉलो ना करें, पहले उसकी तह तक जांच पड़ताल करें कि ये बात सही कह रहा है, ये बंदा गलत कह रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट देते हैं, ऐसे ही सपोर्ट देते रहना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोविड से रिलेटेड, अगर आप पॉजिटिव आ गए, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरी मेल है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं। वहाँ मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपना रिप्लाई सारे ही करता हूँ। बीच में नहीं कर पाया था क्योंकि बीच मेरे पेपर्स आ गए थे, तो मैंने इस चैनल को छोड़ दिया था लगभग। तो अब मैं इस चैनल में कंटिन्यू रहना चाहूँगा, जहाँ तक करूँगा, जब तक मैं अभी नेगेटिव नहीं आता तब तक तो बिल्कुल रेगुलर हूँ। उसके बाद कॉलेज में हूँगा मैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, आप सारी बातें जो कोविड पॉजिटिव आए ना आए, सारी बातों को ज़्यादा सीरियस ना ले। मैं खुद पॉजिटिव हूँ और आपके सामने अच्छी से वीडियो बना रहा हूँ और आराम से अपना दिन अकेले बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। तो टेंशन ना ले और अपना अच्छी से क्योर करने के लिए ट्रीटमेंट करे, प्रिकॉशंस गवर्नमेंट से गाइडलाइन या कोई फिजिशियन से ही पूछ के ही करे। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, और चलो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। पहले सैनिटाइज कर लेते हैं, मोबाइल को छूने से पहले सैनिटाइज करो दोस्तों, और मास्क पहनना भी मैंडेटरी है। अब मैं इस रूम से बाहर जाऊंगा तो मास्क पहनना मैंडेटरी है। तो बाय दोस्तों।